दोस्तों, क्या आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके एक अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट्स में पैसे हैं तो आप उस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में डालकर एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बैंक के बारे में भी बताऊंगा और कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप अपना पैसा वहां पे चाहे तो 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 साल के लिए कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों आपको टेन्योर खुद चूज करना है, लेकिन कंप्लीट मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आप 1 साल के लिए चूज करते हैं टेन्योर को तो कौन से कंपनी में या कौन से बैंक में आपको पैसा एफडी के तौर पे रखना चाहिए ताकि ज्यादा आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सके। और दोस्तों 2 साल के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 साल के बारे में भी हम कंप्लीट बात करेंगे, 5 साल के बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए रेगुलर अपलोड करता हूं। अगर चैनल पे आप नए हैं, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पे टॉप बैंक जितने भी एफडी के मामले में अभी बढ़िया चल रहा है 2023 में, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे टॉप बैंक एफडी फिक्स डिपॉजिट स्कीम इन 2023। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे यस बैंक है। अगर आप यहाँ पे लेस देन 1 ईयर के लिए अपने पैसे को डालते हैं तो यहाँ पे 3.25% से लेकर दोस्तों आपको 6% तक यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा। साथ ही अगर दोस्तों यहाँ पे 1 साल से 3 साल के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं यस बैंक में तो 7% का आपको ब्याज मिलेगा। अगर आप 3 साल से 5 साल के लिए करते हैं तो 7% का आपको ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों अगेन हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे केवी बैंक एफडी है तो यहाँ पे 4% से लेकर 6% है। अगर आप 1 साल से कम की करते हैं तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे उसके बाद सिटी बैंक है 1.85% से लेकर 6.75% आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है अगर आप लेस देन 1 ईयर के लिए टेन्योर को चूज करते हैं। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक है, एक्सिस बैंक है। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक देखने को मिलेगा, कैनरा बैंक देखने को मिलता है, पंजाब नेशनल बैंक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको एक ओवरऑल यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक को चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको लेस देन जो भी आपका टेन्योर है उसका हिसाब से यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वही यहाँ पे दोस्तों अगर आप 1 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी करते हैं तो जितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है अप्रोक्स इसके बीच में आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। 3 साल से 5 साल की करते हैं तो यहाँ पे टोटल आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसी चीज को सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज करते हैं और अपने पैसे को एफडी में डालना चाहते हैं तो कौन सा बैंक है, कौन सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जहां पे आपको अपना पैसा डालना चाहिए ताकि ज्यादा आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। अगेन दोस्तों यहाँ पे अगर आप 1 साल के लिए टेन्योर को चूज करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन का ऑफर है एडिशनल इंटरेस्ट आपको 0.5% पर एनम आपको देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितने के लिए यहाँ पे एफडी करते हैं, यानी शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अगेन नीचे आप दोस्तों देखेंगे एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे काफी सारे बैंक और नॉन बैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर आप यहाँ पे रेगुलर एफडी करते हैं पर एनम के हिसाब से तो 5.5% आपको देखने को मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यहाँ पे 6% आपको देखने को मिलेगा। केरला ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एफडी अगर आप करते हैं तो 7% आपको रेगुलर एफडी के अंतर्गत मिलेगा और 7.25 आपको सीनियर सिटीजन के अंतर्गत मिलेगा। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी है, इसके अंतर्गत आपको 7.5% का आपको इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और अगेन आप सीनियर सिटीजन है तो 8.25% आपको देखने को मिलता है। वही दोस्तों श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस एफडी अगर आप करते हैं तो रेगुलर आपको 7.06% मिलेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए एफडी करते हैं तो आपको बैंक में जाकर कांटेक्ट करना होगा। वही दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एफडी आप करते हैं
तो 7% आपको रेगुलर एफडी का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और वही अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए एफडी करते हैं तो कांटेक्ट करना होता है अपने बैंक को। अगेन यहाँ पे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी है, उसके अंतर्गत आपको 7.25% देखने को मिलता है। और एडिशनली आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% आप ऐड कर लीजिएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक एफडी है, उसके अंतर्गत आपको 6.25% देखने को मिलता है। रेपको बैंक एफडी है, उसके अंदर आपको 6.25% देखने को मिलता है। तो अगेन दोस्तों यहाँ पे की हाइलाइट्स फीचर्स है कि अगर आप 1 साल के लिए यहाँ पे टेन्योर को चूज करते हैं तो सबसे पहला आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है, इनमें से कोई भी बैंक को आप चूज करते हैं। और सीनियर सिटीजन अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे एडिशनल आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 0.5% आपको एडिशनल यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप 1 साल के लिए अपना टेन्योर चूज करते हैं तो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करता है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपने देखा कि अगर आप 1 साल के लिए टेन्योर को चूज करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड जो करता है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो है वो आपको ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं दोस्तों कि ये एक बैंक नहीं है बल्कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बैंक की तरह ही वर्क करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपने एफडी का जो टेन्योर है 2 साल के लिए रखते हैं तो कौन कौन से बैंक आपको ज्यादा यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी है, जो कि दोस्तों आपको 8% तक यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक के लिए। और वही सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे आपको 0.50 आपको ऐड करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी है, 7.50 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। और सीनियर सिटीजन के लिए आपको 8.25 का यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगेन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी है, जो कि आपको 7.3 का यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। और सीनियर सिटीजन में आपको 7.80 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी है, 7.50 आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आरबीएल बैंक एफडी है, आपको 7% का पर एनम इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। अगेन आप सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं तो 7.50 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। महिंद्रा फाइनेंस एफडी है, 7.50 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। सीनियर सिटीजन के लिए आपको बैंक में जाकर कॉन्टैक्ट करना होगा। ESAF बैंक एफडी है, 7.75 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगेन इंटरेस्ट अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं तो 8.25 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। अगेन दोस्तों यहाँ पे नीचे काफी सारे बैंक है, जैसे कि आप देखेंगे बंधन बैंक है, DCB बैंक है, सुंदरम फाइनेंस बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडसलैंड बैंक एफडी है। तो यहाँ पे चलिए हम नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे 2 साल की अगर आप दोस्तों यहाँ पे एफडी चूज करेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल ऑफर करता है आपको एफडी। और 2 साल का यहाँ पे टेन्योर के अंदर आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। सीनियर सिटीजन का दोस्तों यहाँ पे आपको 0.50 का इंटरेस्ट ज्यादा आपको देखने को मिलता है। वही दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे हाईएस्ट इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और आपका टेन्योर का प्लानिंग 2 ईयर का है तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करने को मिलता है। तो अब दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करते हैं तो पर एनम आपको जनरल के अंतर्गत 7.50% देखने को मिलता है। वही दोस्तों यहाँ पे आपको 8.25% देखने को मिलता है अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। अब दोस्तों फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप अपना टेन्योर 5 साल के लिए चूज करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से बैंक है, कौन कौन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप अपना टेन्योर 5 साल के लिए चूज करते हैं तो पॉपुलर जितने भी बैंक है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहला HDFC बैंक है, जो कि आपको 7% इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है जनरल सिटीजन के लिए। और सीनियर सिटीजन के लिए आपको 7.75% आपको देखने को मिलता है। अगेन एक्सिस बैंक है, यहाँ पे 7% आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। सीनियर सिटीजन के लिए सेम आपको 7.75% आपको प्रोवाइड करता है। अगेन दोस्तों ICICI बैंक यहाँ पे एफडी अगर आप करेंगे तो 7% आपको देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे सेम नहीं तो थोड़ा सा कम है, 7.50 अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं। वही दोस्तों यहाँ पे SBM बैंक एफडी है, 7% आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। सीनियर सिटीजन के लिए 7.5 आपको प्रोवाइड कर रही है। डूटेच बैंक एफडी है, 7% आपको प्रोवाइड कर रही है।
यस बैंक एफडी है 7% आपको प्रोवाइड कर रही है। आरबीएल बैंक एफडी है 6.55 आपको प्रोवाइड कर रही है। अगेन सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 7.05 देखने को मिलता है। वही दोस्तों नीचे आप आएंगे तो आपको काफी सारे बैंक यहाँ पे देखने को मिलता है। कैनरा बैंक है, डीबीएस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, फेडरल बैंक है। अगेन आप नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे बैंक है जो कि आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे बैंक को देख लिया है, लेकिन अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से वो कंपनी आते हैं। तो सबसे पहला श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस है, 9.81 का कम्युलेटिव इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूं कि कम्युलेटिव क्या होता है। कम्युलेटिव का मतलब होता है जितना भी आप एफडी करते हैं उसका जो भी प्रिंसिपल है प्लस जो भी इंटरेस्ट है वो आपका मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आप कंपनी से लोगे तो जाके उसको हम कम्युलेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 9.81 का आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगेन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है 7.40 का है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आपको यहाँ पे 7.40 का प्रोवाइड कर रही है। अगेन दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 9% का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ऐसे काफी सारे यहाँ पे बैंक्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपके सामने की हाइलाइट्स के बारे में बात करूंगा कि अगर आप 5 साल का यहाँ पे टेन्योर को चूज करते हैं तो बेस्ट एफडी रेट आपको 5 साल में जो ऑफर करता है एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों आपको यहाँ पे 7% से ज्यादा और 9% तक आपको यहाँ पे जनरल सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे रेंज है 7% से 9% पर एनम आपको देखने को मिलता है अगर आप 5 साल के लिए एफडी करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट को अपने पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगर आप 1 साल के लिए टेन्योर को चूज करते हैं तो कौन सा बैंक आपके लिए यहाँ पे सुटेबल होने वाला है। 2 साल के लिए चूज करेंगे तो कौन सा बैंक आपके लिए सुटेबल होने वाला है, और अगर आप टेन्योर को 5 साल के लिए चूज करते हैं तो कौन कौन से यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कौन कौन से बैंक है और कौन कौन सा यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए रेगुलर अपलोड करते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।